हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिस टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, इसको हम पहले डिवाइड कर लेते हैं दो चीज़ों में। पहले हम सीखेंगे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये क्या होता है, और माइनस माइनस ये क्या होता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस एंड प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस। ठीक है, मतलब अगर साइन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तब क्या रिजल्ट आता है, और अगर माइनस माइनस है माइनस प्लस, प्लस माइनस और प्लस प्लस। वैसे जनरली इनको कैसे बोलते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन क्वेश्चन करते टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन लें, माइनस का 2, ठीक है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई ये माइनस का 3, ये क्या होता है, इसका एक अलग आंसर आएगा। और अगर हम लिखें -2 -3 इज इक्वल टू, इसका क्या आंसर आएगा, तो इसका एक अलग आंसर आता है। तो बीच में मल्टीप्लाई लगने से पूरी कहानी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि बीच में कोई साइन नहीं है, पहला साइन के बाद एक नंबर और दूसरे साइन के बाद दूसरा नंबर। ठीक है, तो इनके बारे में सीखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, अगर हम माइनस को माइनस से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और उस प्लस को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, कि माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, यानी कि उस प्लस को हम यहाँ पर लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें -2 मल्टीप्लाई बाई -3 करना है, ठीक है, तो पहले डिजिट के आगे भी माइनस का साइन और दूसरी डिजिट के आगे भी माइनस का साइन। तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से पहले हमेशा उनके साइन मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, ये चीज भी नोट करनी है। तो ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 और 3 को करने से पहले इनके साइन पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले माइनस को मल्टीप्लाई करना है माइनस के साथ, तो प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, उस प्लस को हम लिख देंगे यहाँ पर, और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस कितना होता है, माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस दैट इज इक्वल टू माइनस। फॉर एग्जाम्पल, अगर माइनस का 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस के 2 के साथ, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस कितना होता है, माइनस, फिर नंबर को आपस में करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 14। ठीक है, तीसरा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस, ये भी माइनस के ही बराबर होता है। तो इसको हम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए, प्लस का 5 मल्टीप्लाई करना है माइनस के 3 के साथ। ठीक है, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस कितना होता है, माइनस, तो उसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। अभी जब ये इतनी बार मैं लिख देंगे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब आएंगे ना, यहाँ पर लिखते नहीं है उसको। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरी चीज होती है, तो जब यहाँ पर आएंगे फिर समझेंगे। तो ये माइनस मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, माइनस, उसको लिख देंगे। फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 15, ये हो जाएगा। और प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस कितना होता है, प्लस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर प्लस का 10 मल्टीप्लाई किया प्लस के 20 के साथ, तो पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे 10 और 20 के, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस होता है, और 10 इंटू 20 होता है 200, तो ऐसे लिख देंगे विथ साइन, साइन लिख दिया और बाद में नंबर लिखा। ठीक है, तो ये वाला तो ऐसे। अब इस केस को देखते हैं, इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर माइनस माइनस, एक बार मैं इसको पूरा लिखती हूँ, उसके बाद हम समझेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो उस प्लस को यहाँ पर लिखेंगे नहीं जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन
will be of addition and sign will be of greater number। इसको भी समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है, ग्रेटर नंबर। ये तो देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें एक नंबर दिया है -2 और -3, ठीक है, इसे हमने सॉल्व करके यहाँ पर लिखना है। तो देखो, अब यहाँ पर -2 और -3 के बीच में कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं है, मतलब इसको हम रीड करेंगे तो -2 -3 है ये, जबकि यहाँ पर क्या था, -2 मल्टीप्लाई बाई -3 था, ठीक है। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में टीचर्स क्या बोलते हैं, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, और यहाँ पर भी क्या बोलेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो क्योंकि टीचर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि जब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो यहाँ पर भी वो क्या गलती कर देते हैं, देखो एक बार गलती को भी डिस्कस करते हैं। वो इस केस में क्या करेंगे ना, माइनस माइनस प्लस होता है, उन्हें पता होता है, तो वो इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 + 3 = 5, ये ठीक है। तो ये गलत है, ऐसे नहीं करना, ये क्या है, गलत है। कैसे करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये हमें बता रहा है कि ये जो नंबर 2 है और नंबर 3 है, इनको हम आपस में ऐड करें या आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। तो वो बता रहा है हमें क्या, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो प्लस का मतलब है कि ऑपरेशन विल बी ऑफ एडिशन, मतलब जो ऑपरेशन है वो कौन सा होगा, एडिशन का होगा। तो अब ऑपरेशन हम सभी को पता है कि ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशन का मतलब है, मैथ्स में 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, कौन से, समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये जो 4 चीजें होती हैं, इनको हम फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन होगा, एडिशन का, मतलब हमने नंबर 2 और नंबर 3 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और ऐसे लिखना नहीं है, डायरेक्ट ऐड करना है। 2 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5, वो लिख देंगे। और अब दूसरी चीज हमेशा इसमें छोड़ना नहीं है, 2 चीजें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट चीज कौन सी, कि दोनों नंबर्स के बीच में ऑपरेशन कौन सा होगा, ये फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। अब सेकंड में आए, सेकंड क्या है, साइन कौन सा लगेगा इस 5 के आगे, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस लगेगा या फिर माइनस लगेगा, तो वो कौन बताएगा, साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर। इन दोनों में से जो बड़ा वाला नंबर है ना, उसका जो साइन है वही इस आंसर का भी साइन हो जाएगा। तो 2 और 3 में कौन बड़ा, 3 बड़ा, उसका क्या साइन है, नेगेटिव, तो जो ये आंसर आया उसका साइन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब आते हैं ऐसे ही दूसरे वाले में। तो ये माइनस प्लस क्या होता है, ठीक है, तो माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है ना, तो वो माइनस यहाँ पर लिखेंगे नहीं, इस माइनस का मतलब है ऑपरेशन विल बी ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन यहाँ पर होने वाला है इन दो नंबर्स में, एंड साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर। हमेशा जो साइन होगा वो हमेशा जो बड़ा वाला नंबर होगा उसका लगेगा, ठीक है। ये इसका भी एक एग्जाम्पल करते हैं, माइनस प्लस का भी। तो यहाँ पर देखेंगे हम इसका एग्जाम्पल, अगर हमने माइनस के 10 को, ठीक है, माइनस के 10 को प्लस के 20 के साथ ऑपरेट करना है, ठीक है, मतलब हमने ये सॉल्व करना है, -10 + 20 लिखा हुआ दिख रहा है कहीं पे। तो फर्स्ट हम काम हमारा क्या है कि इन दो जो नंबर्स हमें दिए हैं इनको आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो ये कौन बताएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो यहां से हमें पता चल गया कि 10 और 20 के बीच में हमने कौन सा ऑपरेशन लगाना है, ये सेकेंड ऑपरेशन माइनस का। तो हम 20 में से 10 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। याद रखेंगे कि हमेशा बड़े वाले में से ही छोटे वाले को करेंगे। तो 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, 10। अब दूसरी चीज, ऑपरेशन लगा के तो कर दिया, आंसर निकाल दिया, अब साइन पर ध्यान देना है। तो साइन किसका लगेगा, जो बड़ा नंबर है, कौन बड़ा है, 20, उसका क्या साइन है, प्लस। तो इस 10 का साइन भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस -10 + 20 का फाइनल आंसर कितना आया, +10, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं,
थर्ड क्या है, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस में भी अब इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख रही हूँ, ऑपरेशन कौन सा होगा, ऑपरेशन होगा यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन का, ठीक है, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का होगा, और साइन किसका लगेगा, ग्रेटर नंबर का। ये सेकेंड लाइन में तो हमेशा सेम ही रहेगा कि साइन हमेशा जो ग्रेटर नंबर होता है उसी का लगता है, ठीक है। और ऑपरेशन के लिए हमें वही याद करना पड़ता है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका भी एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं प्लस माइनस का। तो प्लस के 30 के साथ हमने माइनस का 50 सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो प्लस 30 माइनस 50 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, ऑपरेशन कौन सा होगा, सब्ट्रैक्शन का। तो 50 में से 30 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा, बड़ा कौन सा है 50, उसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो 20 के आगे भी क्या लगा देंगे, नेगेटिव, ठीक है। और लास्ट तो बहुत सिंपल, बचपन से हम यही करते आ रहे हैं, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा लगेगा, एडिशन का, और साइन क्या होगा, ग्रेटर नंबर का, ठीक है, ग्रेटर नंबर। तो इसका भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल, +5 के साथ +7 करना है, तो प्लस 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 होता है, 5 में 7 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा, और बड़ा कौन सा है 7, उसका साइन क्या है प्लस, तो ये प्लस का 12 आ गया, ठीक है। तो सब समझ में आ गया। तो एक बार दोनों को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये है हमारी दो कंडीशन, एक में माइनस माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस केस में माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो उस प्लस को लिख देंगे, लेकिन इस केस में माइनस माइनस प्लस का मतलब है कि उन दोनों नंबर्स में ऑपरेशन हमने एडिशन का लगाना है और साइन बड़े का आएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस लिखेंगे नहीं, ठीक है। माइनस इंटू प्लस माइनस होता है तो उसको लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस माइनस का मतलब है कि ऑपरेशन कौन सा होना है, सब्ट्रैक्शन का। प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, उसको लिख देंगे, लेकिन प्लस माइनस माइनस का मतलब है कि ऑपरेशन कौन सा होना है, सब्ट्रैक्शन का। और प्लस इंटू प्लस का मतलब प्लस होता है तो प्लस का साइन लिख देंगे, प्लस प्लस का मतलब है अगर बीच में मल्टीप्लाई नहीं है तो ऑपरेशन कौन सा होना है, एडिशन का, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे ये कुछ एग्जाम्पल है, इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब बीच में ध्यान देंगे कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। हाँ, और एक और चीज यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि कभी कभी आप लोगों को ये ऐसे मिलता है, पूरा खोल के -5 मल्टीप्लाई बाय -10 नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी जगह पे -5 एक ब्रैकेट में लिखा होगा और दूसरे ब्रैकेट में माइनस का 10 लिखा होगा, ठीक है। तो दो ब्रैकेट लगे होंगे और बीच में कोई साइन नहीं होगा। तो जब भी दो ब्रैकेट लगे और बीच में कोई साइन नहीं होता है तो वहां पर हम कौन सा साइन होता है, वहां पर मल्टीप्लाई का, ठीक है, वहां पर हम मल्टीप्लाई का साइन मानेंगे। क्योंकि जैसे हमने ये सीखा था ना, जैसे सिंपल 2 का मतलब क्या है, +2, अगर पूछेंगे इस 2 का साइन क्या है तो आगे से तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो यानी कि वो प्लस का 2 है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर किन्हीं दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं लगा है तो उस साइन का वहां पर मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। तो अब इन दोनों को, ये दोनों बिल्कुल सेम चीजें हैं, तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकता है और ऐसे भी मिल सकता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या होते हैं, साइन मल्टीप्लाई, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, प्लस, तो उसको लिख देंगे, 5 10s are 50। सेकेंड एग्जाम्पल, ये -3 मल्टीप्लाई बाय -4, ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, सेम आंसर आएगा। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, 3 4s are 12। लास्ट क्वेश्चन, -6 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 2s are 12, ठीक है। ऐसे अब नीचे, अब माइनस प्लस वाला सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे भी आ सकता है, -3 को मल्टीप्लाई करो 7 से, या ऐसे भी लिख सकते हैं -3 और 7, ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं लगाएंगे, तो मतलब क्या है कि उनको मल्टीप्लाई ही करना है आपस में। तो करते हैं, माइनस प्लस माइनस वो लिख देंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस दैट इज इक्वल टू माइनस वो लिख देंगे, और 3 7s are 21। सेकेंड एग्जाम्पल, माइनस का 12 मल्टीप्लाई करना है प्लस के 8 के साथ, ठीक है, ये प्लस लिखो ना लिखो,
कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस प्लस माइनस होता है, उसको लिख देंगे, और 12 8s आर 96, तो ये माइनस का 96 हमारा फाइनल आंसर आ गया। और थर्ड हो गया, अब इसको डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 10 9s आर 90। लास्ट करते हैं, इसमें प्लस माइनस, ठीक है, ये हमें कैसे भी मिल सकता है, 11 को मल्टीप्लाई करना है -9 के साथ, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है ब्रैकेट के अंदर बंद किया हुआ, और ज्यादातर ऐसे ब्रैकेट वाला ही मिलता है, ठीक है। तो अब करते हैं प्लस माइनस माइनस, 11 9s आर 99, सेकंड करेंगे 3 के साथ -4 को करना है, तो प्लस माइनस माइनस 3 4s आर 12, प्लस माइनस माइनस 9 8s आर 72, और ये लास्ट हमारा लास्ट मतलब प्लस प्लस वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, उसको लिख देंगे, मतलब कि प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस कितना होता है, प्लस होता है, ठीक है, उसको लिख देंगे, और 10 14s आर 140 हो गया, ऐसे लिख दिया, और प्लस का ही साइन आएगा, 12 10s आर 120, प्लस 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 होता है, और 9 6s आर 54, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल किसके, जब साइंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये ठीक है, तब हम ऐसे करते हैं। अब देखो, अब ऐसे वाले एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें बीच में मल्टीप्लाई का साइन ना लगा हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो जैसे ये हमारे दो दो साइन वाले अभी लिख लिए, फिर उसके बाद के अभी और सॉल्व करेंगे। तो जैसे देखो, 12 के आगे भी नेगेटिव साइन, 13 के आगे भी नेगेटिव साइन, बीच में कोई मल्टीप्लाई वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे प्रोनाउंस नहीं कर सकते कि माइनस इंटू माइनस कितना होता है, ये सिंपल माइनस माइनस क्या होता है, क्या मतलब कौन सा ऑपरेशन लगाएं इस 12 और 13 में, इनको आपस में ऐड करके लिखें या फिर आपस में सब्ट्रैक्ट करके लिखें, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो इन दोनों को आपस में ऐड करके लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 12 और 13 को आपस में ऐड कर दो, कितना आएगा, इसके यूनिट वंस प्लेस से इसका वंस प्लेस करेंगे, 2 और 3 को ऐड करके कितना आएगा 5, और इसके 10 से इसके 10 को करेंगे तो 1 + 1 2, ये तो ऐड करके लिख दिया। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी साइन और आएगा इसमें। तो साइन किसका आता है, जो इन दोनों में से बड़ा नंबर होता है, कौन है बड़ा, 13, क्या साइन है उसका, नेगेटिव, तो 25 का साइन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सेकंड वाले में आए, माइनस माइनस वही चीज, ऑपरेशन कौन सा होगा इन दोनों के बीच में, प्लस का, तो 20 और 40 को ऐड करके कितना आएगा 60, और बड़ा कौन है 40, उसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो ये भी क्या आ गया, नेगेटिव। और यहाँ पर देखो, माइनस माइनस फिर से क्या होता है, प्लस, तो 120 और 200 को ऐड करेंगे, तो 200 में 120 ऐड करेंगे तो 320 हो गया ये, बड़ा कौन है 200, तो नेगेटिव साइन आएगा। आगे देखते हैं, अब एक के आगे माइनस है और दूसरे नंबर के आगे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो मतलब ऑपरेशन कौन सा होना है इन दो नंबर्स के बीच में, सब्ट्रैक्शन का। तो घटा दो बड़े वाले में से छोटे वाले नंबर को, तो 20 में से 12 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आएगा, 20 में से 12 को करेंगे तो 8 आया। अब साइन के देखेंगे कि कौन सा लगेगा, बड़ा कौन है 20, क्या साइन है उसका, प्लस का, तो इस 8 का साइन भी क्या हो जाएगा, प्लस। अब दूसरे में आते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, 90 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 50, बड़ा कौन है 90, उसका साइन है प्लस, तो वो आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, फिर से माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 100 में से 10 को माइनस करके लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। मतलब देखो, एक बार फिर से मैं गलती रिवाइज करा रही हूँ, ये माइनस प्लस माइनस होता है ना, बच्चों को पता होता है, तो क्या करेंगे वो 100 माइनस 10 कर देते हैं ये, ठीक है। मतलब 100 का साइन जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव बना देंगे, और 10 जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बना देंगे, और इसका आंसर आएगा 90, जबकि आना क्या चाहिए था -90, क्योंकि 100 बड़ा है तो उसका साइन आएगा रूल के अकॉर्डिंग। तो कहाँ -90 और कहाँ प्लस का 90, एक जीरो से 90 लेफ्ट हैंड साइड, 90 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड के डिस्टेंस पर है, और दूसरा जीरो से प्लस प्लस की साइड को, मतलब राइट हैंड साइड में 90 है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक गलती, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है, तो ये नहीं करना है। ऐसे ही अब हम बाकी के दो साइंस के एग्जाम्पल लिखते हैं कुछ, इन्हें करते हैं। देखो, तो जैसे देखो, अब कौन से आगे, प्लस माइनस वाले आगे, 12 के आगे पॉजिटिव साइन, 50 के आगे नेगेटिव साइन, तो
प्लस माइनस कौन सा ऑपरेशन होगा, सब्ट्रैक्शन का। तो बड़े वाले में से छोटे वाला घटाते हैं, 50 में से 12 को करना है तो 50 में से पहले 10 को माइनस करो, कितना आएगा 40, 40 में से और 2 को करो, कितना आ जाएगा 38, ठीक है। और बड़ा कौन है 50, उसका साइन क्या है नेगेटिव, तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा नेगेटिव का 38 आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 6 को करेंगे माइनस तो 4 आएगा, बड़ा कौन है 10, तो उसका साइन ये आ गया, ठीक है। और ये है प्लस माइनस माइनस होता है, 13 में से 11 को माइनस करेंगे आएगा 2, बड़ा 13 है तो उसका साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें और यहाँ पर करते हैं, अगर हमें दिया होता प्लस का 140 माइनस का 10, ठीक है, क्योंकि ये सभी मैंने तीनों ही नंबर ऐसे रखे हैं, तीनों ही एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है, तो तीनों का ही साइन नेगेटिव आ रहा है, तो कहीं हमें ये ना लगे कि हमेशा ही नेगेटिव आता है। तो जैसे इसमें देखो प्लस माइनस होगा तो सब्ट्रैक्शन यहाँ पर भी 140 में से 10 को माइनस करेंगे तो आएगा 130, लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन आएगा क्योंकि 140 का साइन प्लस है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है कि जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा, कोई ये मैंडेटरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव ही आए। तो अब आगे करते हैं, हमारा ये आगे का अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस, 6 में से 4 गया तो 2 और बड़ा का साइन है तो पॉजिटिव का आया। आगे भी प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 9 गया 1 और बड़ा 10 है तो उसका साइन आ जाएगा प्लस का 1। लेकिन लास्ट एग्जाम्पल में प्लस माइनस माइनस तो होता है, 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन 14 बड़ा है तो उसका साइन यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और लास्ट एग्जाम्पल तो बहुत ज्यादा इजी होता है प्लस प्लस वाला, जैसे कि हमें प्लस 4 को प्लस 10 इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा सिंपल, प्लस 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 होता है, 10 में 4 को ऐड करेंगे तो 14 आएगा और बड़ा क्योंकि 10 है उसका साइन पॉजिटिव है तो प्लस का 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिनकी हेल्प से होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से साइन का समझ में आया होगा कि कैसे हमको कहाँ पर लिखना होता है वो साइन को, ठीक है। जब मल्टीप्लाई होता है तो लिख देंगे, बाकी कुछ नहीं करना, बस ये मल्टीप्लाई करके लिख देंगे उसको, जबकि जब बीच में मल्टीप्लाई नहीं होता है तो ये माइनस माइनस हमें ये बता रहा होता है, माइनस माइनस प्लस ये जो स्टेटमेंट होता है वो हमें ये बता रहा होता है कि ये जो नंबर यहाँ पर और यहाँ पर लिखे हैं तो इन दोनों नंबर्स को आपस में कौन से ऑपरेशन के साथ सॉल्व करना है, इन दोनों को आपस में प्लस करें या फिर माइनस करें। तो माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है तो ऑपरेशन विल बी ऑफ एडिशन, तो वहां पर ऑपरेशन कौन सा होगा एडिशन का होगा। और जो सेकंड लाइन है कि साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर, ये तो हमें याद ही रख लेना है कि ऑपरेशन यूज करने के बाद जो आंसर आता है उसके साइन पर हम ध्यान देंगे। कई बच्चे साइन को छोड़ देते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। पहले ऑपरेशन किया, जो भी आंसर आया उसको लिखा, फिर उसके बाद हम उसके साइन को देखेंगे और जो साइन पर कैसे हम साइन को लिखेंगे, जो भी उन दोनों में से बड़ा नंबर होगा उसका साइन एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो होप कि सबको समझ आया हो। तो अगर आपको आज का ये टॉपिक समझ आया है तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है जिसको आपको चैट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है -10 मल्टीप्लाई बाई +30 एंड +2 -90, ये 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे।